प्रोफेसर कलिंग में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा एफसी। एक्चुअली प्लान ये है कि अमन भाई और मैं जो हैं रीबिल्ड पे बात करेंगे मोस्ट ऑफ द टीम में जो टॉप 6 से बाहर है या टॉप 6 में कैसे भी वो मेहनत करके घुसे हैं, स्ट्रगलिंग टीम और इमर्जिंग टीम। जो टॉप टीम है उनके बारे में तो थोड़ा बहुत बात करेंगे बट हाँ मोस्टली फोकस करेंगे जो टॉप 6 से या टॉप 4 से बाहर है। और आज हम पहले ओडिशा एफसी पे बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको कैसे हम रिवैम्प करेंगे और कौन से बेटर फॉरेन प्लेयर्स लाएंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स तो यार आपको भी पता है, मुझे ही पता है, आर नॉट वर्दी फॉर आईएसएल टीम। चलो इसी चीज पे हम बात करेंगे हमारे अमन भाई से। लेट मी इंट्रोड्यूस अमन भाई। वेलकम टू प्रोफेसर कलिंगा भाई। थैंक यू भाई आपको बुलाने के लिए। वैसे ओडिशा एफसी का फैन तो नहीं हूँ, तब भी ओडिशा को सजेशन मेरे ख्याल से दूंगा तो शायद ओडिशा एफसी फैंस को बुरा ना लगे। नहीं बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है और बुरा तो बहुत लोगों को लगता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है कंटेंट बनाना, वो भी अनबायस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अमन भाई एक लाइन पे बताइए कि यार ओडिशा का सबसे बड़ा मिस्टेक, ये 3 मिस्टेक के बारे में बोलूं तो कौन सी 3 मिस्टेक की थी, 3 वर्ड पे बताइए फॉर दिस सीजन। इस सीजन सबसे बड़ा मिस्टेक तो ये था कि जो उनके फॉरेन प्लेयर्स थे ना, उनको उन्होंने अपग्रेड ही नहीं किया है। कई एज प्लेयर थे उसमें से जिनको उन्होंने रिलीज नहीं किया और साइन करके रखे रहे। बाद में इंजरीज प्रॉब्लम क्या क्या आए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत होता है। तो पहले तो आपको लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा स्क्वाड का। अब इसमें लोबेरा की गलती, मैनेजमेंट की, इस पे मैंने जाने हो। दूसरा सबसे बड़ी खराब चीज क्या है कि बैकअप्स पे ध्यान नहीं दिया गया है, एकदम ध्यान नहीं दिया गया है। अमय रानावडे का बैकअप आप लेके आए हैं शायद 18 या 19 साल के बच्चे को, और वो भी लोन पे। आपके पास कोई राइट बैक बैकअप ही नहीं है। रहीम अली आपका राइट खेल रहा है, बैकअप से पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। कई पोजीशंस पे आपके पास प्रॉपर बैकअप नहीं थे। प्रॉपर की बात अलग है, नाम बस लिख लेना वो बात अलग होता है, प्रॉपर बैकअप की अलग चीज होती है। तो बैकअप पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा, जो ट्रांसफर विंडो होता है उस पे प्रोएक्टिवली वर्क नहीं किया गया है। वही तीसरा है, नहीं वर्क किया गया। जैसे कि एज एग्जांपल, अगर आपका एक स्टार प्लेयर रॉय कृष्णा इंजर्ड होता है तो आप डोरी को लेके आए हो, राफेल मेसी बाउली को नहीं लाए हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था। हमने भी वीडियो बनाया, आपने भी बनाया भाई। हम लोग उसमें अच्छे से अच्छे प्लेयर से लेकर राफेल मेसी बाउली तक का नाम लिए। हम लोग जो एक यूट्यूबर है, हाँ, हम लोग स्काउटिंग नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं मान लीजिए, फिर भी हम लोग को दिख रहा है कि राफेल मेसी बाउली जैसा एक प्लेयर है जो विंटर ट्रांसफर विंडो में आ सकता है, विदाउट क्लब है और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन आप लेके किसको आए? स्टेट लीग प्लेयर को। तो वो चीज बहुत खराब है। और जो ट्रांसफर विंडो उसमें अप्रोच भी बहुत खराब है। अप्रोच आपका हमेशा रहना चाहिए कि हम लोग और यंग से यंग प्लेयर्स को लेके आए जो आगे पोटेंशियली बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने उसके उल्टा किया, आप रोहित को लेके आ रहे हो जो कि बहुत खराब परफॉर्मेंस दिए थे। गामा को लेके आए जो कि पूरी तरीके से बेंच पे बैठे थे, फिर भी गामा कुछ हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं मानता हूँ। राहुल केपी को लेके आए जो केला ब्लास्टर एफसी में पूरा स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी ओडिशा में कहा जाए तो कभी कभार ठीक कुछ पैचेस में दे दिए हैं। लेकिन आपके पास विंग पोजीशन पे और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, उनसे बेटर ऑप्शन है जो आई लीग में भी खेल रहे हैं। तो आप ये सब जो ट्रांसफर विंडो वाला जो प्लानिंग है मुझे समझ में नहीं आता है किस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि जितना पैसा उड़ीसा खर्चा कर रही है उससे कम में आपकी चाहे हैदराबाद प्लेयर ला रही हो या फिर आपके देखा जाए तो अभी आपकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को देखिए वो ला रही है, उसके कम में ही वो लोग बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलिए हमने बात कर ली 3 प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अमन भाई बारंबार बोल रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी टू साइन राइट सेट ऑफ प्लेयर जो कि आईएसएल में आपके लिए, आपकी टीम के लिए बेटर परफॉर्मेंस करे। अब ये लोबेरा का मिस्टेक है या ओनर का मिस्टेक है, फैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैन को फर्क पड़ता है वो है रिजल्ट, क्योंकि ओनर ही ओनर है, ठीक है, उसी पे ही सब मुद्दा जाता है। अब वो कोच को मैनेज कर पाए ठीक से या प्लेयर को मैनेज कर नहीं पाए, वो प्रॉब्लम ओनर का है और किसी का नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अमन भाई, आपसे ही सुनते हैं कि इस ट्रांसफर स्ट्रेटेजी में किस तरीके से अपकमिंग ट्रांसफर स्ट्रेटेजी में, आपका ट्रांसफर विंडो में जो है उड़ीसा आपसी बेटर टीम बनाए,
तो हम स्टार्ट करते हैं गोलकीपर से अमन भाई। तो गोलकीपर में आपका क्या सुझाव है? गोलकीपर में भाई मेरा यही सुझाव है कि अगर अमरिंदर रुकते हैं तो अमरिंदर इस टाइम उड़ीसा एफसी के लिए बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। दूसरा देखा है तो गोलकीपिंग पोजीशन पे अगर राल्टे जो आपके बेंगलोर में चले गए, और अब देखिए राल्टे वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, राल्टे आ सके तो बहुत अच्छी ऑप्शन होगी। धीरज सिंह जैसे प्लेयर आपके अवेलेबल है, अगर उनको आप ला सकते हो। अगर अमरिंदर सिंह जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो अमरिंदर इज स्टिल द नंबर वन चॉइस और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और हो सके तो इंडियन टीम के लिए शायद सिलेक्ट भी हो जाए। अब सेकंड में ऑप्शन में आते हैं, मतलब सेकंड पोजीशन में आते हैं, वो है फुल बैक। एक साथ फुल बैक में कवर करेंगे राइट बैक एंड लेफ्ट बैक। राइट नाउ कोई नहीं है राइट बैक में, क्योंकि हमें भाई साहब चले गए हैं, और दूसरे जो लोनी थे वो तो एक मैच भी नहीं खेले, शायद वो भी रिटर्न चले जाएंगे बेंगलुरु में। और लेफ्ट बैक में हमारे पास दो प्लेयर हैं, और एक हैदराबाद का भी है बट वो तो अभी खेल ही नहीं रहे हैं। तो गामा एंड जेरी, जेरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, गामा न्यूली गेटिंग चांस, एंड लग रहा है कि शायद वो ही फ्यूचर होगा। बट अमन भाई से सुनेंगे उससे बेटर ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि फुलबैक आजकल महंगा हो गए हैं। पहले तो अगर उवैस जैसा प्लेयर मिल जाए तो बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि विदाउट क्लब होने वाले हैं। जमशेदपुर एफसी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप जेरी को या फिर गामा को रिलीज कर दो। आप एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके अलावा अगर उवैस के अलावा भी आप जानना चाहोगे कि और कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं, एक है आपके जो कि मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, गौ गौ इनको कहा जाता है, और ये आपके चर्चिल ब्रदर्स के देखा है तो कैप्टन है इस टाइम, और बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है। राइट बैक और सेंटर बैक दोनों पोजीशन पे खेलते हैं, यहाँ सिर्फ राइट बैक दिखा रहा है लेकिन दोनों पोजीशन पे खेलते हैं, ज्यादातर राइट बैक पे खेलते हैं। और कुछ आईएसएल टीम भी इनके ऊपर इंटरेस्टेड रही है और अभी भी इंटरेस्टेड है, जैसे कि उसमें से ईस्ट बंगाल का भी नाम आया है, वो भी जा रही है। तो ये एक आपके पास एक अच्छे एक्सपीरियंस राइट बैक ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा चर्चिल ब्रदर्स में एक और प्लेयर है जो कि यंग है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लालरेम थुआरा, जो कि 22 साल के है और लेफ्ट बैक है। और आप देखिए लगभग लगभग पूरा मैच स्टार्ट किए, वो देखिए 94% आपके स्टार्टिंग 11 में रहे हैं, 94% मिनट्स खेले, मतलब आप मान सकते हो कि 94 से 95% मैचेस वो पूरा खेले हैं, मिनट्स पूरा खेले हैं। 16 मैचेस में 1 गोल 2 असिस्ट भी, और बहुत ही यंग है भाई चर्चिल ब्रदर्स में। और आप सोचिए 22 साल के प्लेयर अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आगे चल के आपके लिए कितने सालों तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं लाल रोहित द्वारा। उसके अलावा एक ऑप्शन है आपके पास राज बाजपुर, जो कि एक और ऐसे प्लेयर हैं जो कि यूथ लीग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं मोहन बगान के लिए। और सेंटर बैक क्या लिखा है, लेकिन वो राइट बैक भी खेलते हैं और सेंटर बैक भी खेलते हैं, और आपके राइट बैक आईएसएल में खेले भी हैं, आईएसएल कह रहा हूं सुपर कप में खेले भी हैं वो। हाँ, तो ये और अच्छे ऑप्शन है। और अभी देखिए ये भी 21 साल के ही प्लेयर है, तो इन्वेस्ट करिए फ्यूचर के लिए। कहा जाता है ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए, मेरे हिसाब से तो वही ये लगता है। तो राइट बैक पे आपने कर दी है, और लेफ्ट बैक में आप बताएंगे? लेफ्ट बैक में बताया ना आपका लाल थुआरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और एक है आपके पास ओएस, जो दो बहुत अच्छे ऑप्शन आपके पास है। बट आपको क्या लग रहा है कि जय गुप्ता ऐसे प्लेयर के पीछे जाना चाहिए, या ये रिस्की रहेगा और बहुत महंगा रहेगा, जबकि ओडिशा एफसी इतना खर्चा करने में ज्यादा विश्वास नहीं करती है? अब देखिए जय गुप्ता तो ट्रांसफर फी की या तो पे करिए, नहीं तो लोन पे लाइए। अब मैं नहीं चाहता, मैं लोन डील पे ज्यादा नहीं विश्वास करता हूँ कि दूसरे के प्लेयर को मैं क्यों डेवलप करूं। समझ रहे हैं? अब जय गुप्ता यहाँ खेलेंगे, अच्छा खेल गए तो एफसी को कहेगी हम नहीं सेल करेंगे, क्या कर लीजिएगा आप। और समझ ऐसे रहे? हुआ तो अमित मैं नवड़े के बारे में, अच्छा खेला बट उड़ीसा कुछ फायदा नहीं हुआ, एट द एंड वो चले गए वही, आराम से। तो आप ऐसा साइन करिए, फ्यूचर को देख के साइन करिए, जो 2-3 साल आपके क्लब में रहे, आपके क्लब के लिए खेले। तो मैं लोन डील पे ज्यादा नहीं जाता हूँ इसीलिए, नहीं तो आप करने के लिए आप जय गुप्ता को लोन डील पे ला सकते हो, वो वहां पे बैकअप बने हुए हैं, तो आप ला सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट का जो अप्रोच रहा है, वो आपकी यूथ टीम्स के प्लेयर्स को ला रही है, आई लीग के प्लेयर्स को ला रही है, उनको 3 साल 2+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, और वो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसमें मुथू हो गए आई लीग के प्लेयर है, मकाटन आपके देखा है तो यूथ टीम के प्लेयर है, असीर अख्तर आई लीग के प्लेयर है, दिनेश सिंह अच्छा नहीं दिए लेकिन वो भी आई लीग के प्लेयर है, आपके सामते आपके आई लीग के प्लेयर है।
ला रहे हैं, अच्छा रहे तो आप भी कर सकते हो, जब वो कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली और एक चीज मैंने यहाँ पे देखा कि जब अमेर रानौड़े की मूवमेंट हुई केरला ब्लास्टर में, बहुत से उड़ीसा एफसी फैन बहुत गुस्सा हुए और बोले कि लॉयलिटी क्या चीज है। बट वो उड़ीसा एफसी फैन को ना ये समझना है कि वो कभी लॉयल उड़ीसा के लिए था ही नहीं, वो सर्जियो लोबेरा और अपने सिटी के लिए था, क्योंकि वो लोन पे आया था। तो कभी कभी ना आपको साइनिंग करोगे ना, वो आपके लिए लॉयल होगा, आपकी टीम के लिए और इसके लिए खेलेगा, और आपको वो चाहिए रेदर देन सैलरी और कोई कोच के लिए खेलिए। बेटर उड़ीसा एफसी के लिए खेलिए, कोई कोच के लिए नहीं। पर अभी स्टार्ट करते हैं सेंटर बैक पे। अभी तो यार दो दो सेंटर बैक जो है हमारे, एक्चुअली सेंटर बैक है ही नहीं। ऑफिशियली बोलूं तो गेलो जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई सेंटर बैक नहीं है। कीपिंग वेरिएंट में आपका क्या रहा है? एक थोइबा मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिव निकल के सामने आया आपके लिए। और मुझे लगता है कि अब थोइबा को एज ए सेंटर बैक आप डेवलप करोगे तो आप ही के लिए बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि सच में देखा जाए तो लिमिटेड बजट में आपके पास सेंटर बैक्स नहीं मिलने वाले आपको, समझ रहे, लिमिटेड बजट में। तो इसीलिए मेरा तो ये सजेशन रहेगा, आप थोइबा के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा, राज बाजपुर में बताया, एक और यंग प्लेयर है जो आपके सेंटर बैक और राइट बैक दोनों खेलते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो एक निम दौजी तमांग है जो कि गोवा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संदेश झिंगन के आने के बाद से उनको एकदम गेम टाइम नहीं मिल रहा है। आप उनको थर्ड ऑप्शन की तरह ला सकते हो, उनकी एज है 30 के आसपास, तो उनको आप थर्ड ऑप्शन रख सकते हो। वो सेंटर में खेलते हैं, राइट बैक भी खेल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अटैकिंग रन नहीं बना सकते। तो ये 2-3 ऑप्शन करके आप अपनी टीम को संभाल सकते हो। थोइबा आउट होंगे, आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप निम दौजी को खिला सकते हो एक मैच के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं, एक्साइटिंग प्लेयर चाहिए, यूथ प्लेयर चाहिए, राज बाजपुर को खिला सकते हो। और जो गौ गौ का मैं नाम लिया, वो भी आपके कभी कभार सेंटर बैक खेल सकते हैं। तो एक तरीके से आपके पास बंच ऑफ ऐसे प्लेयर रहेंगे जो सेंटर बैक खेल सकते हैं और या फिर खेल रहे हैं। हमाद के बारे में क्या बोलेंगे? गोवा में उनका बहुत ही कम टाइम रहा है, क्या रियल केस में अभी अच्छी भी परफॉर्मेंस दे रही है? क्या लग रहा है हमाद जो आईएसएल के लिए आने चाहते हैं, क्या नेक्स्ट सीजन ही विल बी रेडी फॉर उड़ीसा एफसी? अब मोहम्मद हमीद का जहां तक हम लोगों को पता चला था कि वो गोवा में सेटल नहीं हो पाए थे। हाँ, उनको थोड़ा अजीब लग रहा था, तो इसीलिए मैंने उनको नहीं रखा है। अब वो रियल कश्मीर में कैसी परफॉर्मेंस दे देंगे, दे रहे हैं, वो चीज हम लोग को पूरी तरीके से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ऑफ द सीजन तो वो खेले भी नहीं, क्योंकि एफसी गोवा में थे वो। तो अब हम लोग को देखना है कि वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं रियल कश्मीर के लिए। अगर रियल कश्मीर में वो बहुत अच्छी ऑप्शन दे रहे हैं, अगर वो सेटल हो सकते हैं उड़ीसा एफसी में, तो उनको लाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि बात यही है कि अगर वो एफसी गोवा जैसा सिचुएशन उड़ीसा एफसी के लिए बना, तो फिर उड़ीसा एफसी फंस जाएगी, क्योंकि उड़ीसा एफसी के पास तो कोई संदेश झिंगन जैसा प्लेयर बैकअप में पड़ा हुआ नहीं था जो इंजरी से वापसी कर रहा है। तो हम लोग को वही सोच के बनाना चाहिए कि बेस्ट प्लेयर कौन है और हमें हम लोग को पूरा सीजन अवेलेबल होकर खेल सकता है, वो बीच में कोई प्रॉब्लम ना करे। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। क्या आप फॉल और डेलगाडो के लिए कुछ सजेशन देंगे? फॉल और डेलगाडो के लिए है भाई, सजेशंस है, मैं सबके लिए लेके आया हूँ। फॉल और डेलगाडो के लिए बात करें तो एक है आपके, देखा जाए तो जॉर्जी गेविस क्लानी, जो कि देखा जाए तो टारगेट थे आपके, कहा जाए तो मोहन बगान के। और अभी देखिए तो ईरान में वो खेल रहे हैं, 33 साल के प्लेयर है, यूरोस लास्ट सीजन खेल रहे थे। हाँ, बहुत आपको आसानी से नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा तो खत्म होने वाला है। और भाई लास्ट सीजन वो CR7 को अच्छी तरीके से रोके थे, तब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। मोहन बगान के बारे में मुझे पता चला था कि इनकी साइनिंग लगभग हो गई थी, लेकिन मोहन बगान थोड़ा सा वेट की, और यूरोस में जब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई ना, तो जो ईरान की जो ये टीम है परसिपोलिस, जो इनको लगभग लगभग हो रहा था कि अब रिटेन नहीं करेगी, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा देके रिटेन कर लिया, तो वो डील नहीं हो पाया। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर रिटेन नहीं हो रहे हैं, चांस मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एक और है नूनो रेइस, जो कि आपके एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है नूनो रेइस, वो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, खेल नहीं रहे लेकिन ट्रेनिंग लगातार वो कर रहे हैं, बात ये कि बैठे नहीं है। और बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है आपके पास, मिल जाएंगे आपको, तो एक अच्छा ऑप्शन वो हो जाएंगे आपके नूनो रईस आपके लिए। उसके अलावा अगर आईएसएल में ही देखा जाए कि कौन से सेंटर बैक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन से सेंटर बैक आप ला सकते हो, अगर आईएसएल में देखा जाए तो एक आप जैसे बोलते हो तीरी, तीरी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, आप उनको उनके पीछे जा सकते हो, उनको ला सकते हो। दूसरा एक आप अगर अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी तरीके से स्टीफन एजे जैसे प्लेयर को
साइन कर पाए। हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है जमशेदपुर एफसी में, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी तरीके से साइन कर पाए तो वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग हो सकती है आपके बैकलाइन में। वो फॉल 3.0 हो सकता है, करेक्ट? फॉल 3.0, फॉल हाँ बहुत खराब वो नहीं है, अभी उसका टाइम हो गया है खत्म, बट एक टाइम पे ना वो अभी भी आज 6 गोल वो मार दिया भाई साहब, वो वही अलग ही चीज लेवल है। का प्लेयर और स्टीफन एजे भी वैसे ही प्लेयर रहेंगे। है। लीडर, लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में, अभी लीडर जरूरत है। बट एनीवे, अब फुल बैक और हमने सेंटर बैक पे और कीपर पे बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है, अच्छे डिटेल में जा रहे हैं गाइज। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और वेल प्ले स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे जाके और खतरनाक प्लेयरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलते हैं अभी डिफेंसिव मिडफील्ड। देखिए, आइदर कोई भी कोच आए तो आइदर सिंगल पिवट खिलाएगा या डबल पिवट खिलाएगा, डबल पिवट खिलाए या सिंगल पिवट खिलाए, हमके दो अच्छे तगड़े प्लेयर तो चाहिए, और वहां पे इंडिया भी चाहिए और एक फॉरेनर भी चाहिए, और वो भी महान किंग अहमद जाऊ को रिप्लेस करनी है। इस नॉट ए जोक, अभी करेंटली कोई है ही नहीं बाय द वे अहमद जाऊ लेवल पे। बट एनीवे, अमन भाई से बात करेंगे और सुनेंगे कौन है जो किंग को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, उसके लिए तो मुझे अभी सबसे अच्छे और एक ही प्लेयर लग रहे हैं सुटेबल, जो कि आपके देखा जाए तो मेलबर्न सिटी एफसी में खेल रहे हैं, और वो है आपके स्टीवन। अब ये चीज प्रॉब्लम है ना कि इनका +1 वाला ऑप्शन है, नहीं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट आप देखिएगा 30 जून को खत्म हो रहा है। तो इनकी साइनिंग अगर हो गई तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। और उसके अलावा एक और ऑप्शन जो लोग कह रहे हैं, आल्बा को आप ला सकते हो। अगर आप, कहा जाता है ना सस्ते में अच्छा वाला काम, तो आल्वा को आप ला सकते हो। और यही 2-3 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं इस टाइम, जो कि कुछ हद तक जाओ को रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं, रिसेंटली मैंने देखा है कि मोहम्मद अली बीमर के लिए जा रहे हैं लोग, बट डू यू थिंक ही शुड बी इनटू द ओडिशा टीम, या सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो लास्ट सीजन हमने किया था? वही चीज है कि देखिए, मैं मेरे यहाँ पे ना एक कहावत है, कि इंसान अगर एक बार गलती करता है तो उसको गलती माना जाता है, 2 बार गलती करता है तो उसको गलती माना जाता है, लेकिन अगर तीसरी बार गलती करता है तो उसको मूर्ख माना जाता है। तो ये तीसरी बार होगा अगर आप फिर से वही चीज करोगे कि मोहम्मद अली बेबामेर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन देखिए 35 मेरे ख्याल से उनकी एज हो चुकी है, अब वो 36 में एंट्री कर रहा है। मेरे ख्याल से 34 तक के प्लेयर को आपको साइन कर लेना चाहिए। उसके आगे आप जैसे ही वो 35 क्रॉस कर ले या 36 पहुंचने वाले रहे, उनसे आप तौबा तौबा करिए, हट जाइए भाई। क्योंकि भले वो कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे पिच पे, इंजरी का प्रॉब्लम बहुत बना रहता है उनके लिए, हमेशा आप जूझते रहोगे। और यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि आप 7-8 प्लेयर साइन करके रख सकते हो, फॉरेन प्लेयर, जो कि आपके कभी भी किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सके। मिनिमम आप मैक्सिमम 6 प्लेयर साइन कर सकते हो, उसमें 1 या 2 प्लेयर इंजर्ड होता है तो पूरी टीम हिल जाती है। समझ रहे हैं आप? तो आपको ऐसे प्लेयर साइन करने चाहिए जो कि फिट रहे और आपके पूरे सीजन फिट हो सके। हालांकि आप नहीं जानते हो, लेकिन कम से कम ज्यादा एज प्लेयर को तो साइन नहीं करिए। 34 नॉर्मल है, सब कोई साइन करता है 34 33, लेकिन उसके आगे आपको रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका ये मतलब है मेरे उम्र के प्लेयर्स को रोकना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। थैंक यू अमन भाई बोलने के लिए। अब चलते हैं इंडिया में पुइटिया को सपोर्ट करने के लिए। ये जो हमारे महान महान प्लेयर्स है ना, रोहित रेनेरी, इनको रिप्लेस करके कोई ढंग का प्लेयर बताएंगे जिससे हमारी एक खेल तो छोड़ हमको देखने में मजा आए। एक तो है आपके देखिए रोलिन बॉजस, जो कि देखा जाए तो इनका कॉन्ट्रैक्ट देखिए एफसी के साथ खत्म हो रहा है। तो एक ऑप्शन ये है, एक एक्सपीरियंस आपके मिडफील्ड में आ जाएगा भाई। तो कभी कभार अगर आप चाहोगे कि हम लोग अटैक में या डिफेंस में एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिलाना चाहे, मिडफील्ड में आपके पास एक एक्सपीरियंस डिफेंसिव मिडफील्डर रहेगा जो वर्क करता है अच्छे से, वो अभी भी वर्क करते हैं। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपको मिल जाएंगे। अगर आप यंग प्लेयर्स पे जाना चाहते हो, तो एक आपके पास हितेश शर्मा है, पता नहीं क्यों लोन आउट किया गया। मेरे ख्याल से पूतिया के बहुत अच्छे बैकअप रह सकते थे वो, उनको रखिए। उसके अलावा शिलोंग लजोग में हार्डी नोंगरुम, जो कि उनकी कैप्टन है, 27 साल के प्लेयर है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप देखिए असिस्ट देखिए भाई, 15 मैचेस में 2 गोल 5 असिस्ट दिख रहा है भाई शिलोंग लजोंग में। तो इनका भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है भाई। एक ऑप्शन आपके मेरे ख्याल से ये हो सकते हैं, और एक यंग ऑप्शन हो सकते हैं भाई। मैं बार बार कहता हूँ, मोहन बगान बेंगलोर और ईस्ट बंगाल जैसे जो टीम्स है जिनकी यूथ टीम्स अच्छा कर रही हैं, उन पे रेड मारिए।
इसीलिए मैं बार बार मोहन बगान को पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शिवाजीत है, इस टाइम मोहन बगान के जो यूथ टीम है उसके मिडफील्ड में बैकबोन है वही वो, और इनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो आप देखिए एक एज प्लेयर से लेके रॉलिंग बॉजे जो 32 के हैं, हार्डी नोंगरोम जो कि आपके 27 के हैं, और फिर शिवाजीत जो आपके 20 साल के, ये 3 प्लेयर अगर आपके साइन हो गए, और रोहित कुमार उसके अलावा रेनियर की जगह पे, तो आप सोचिए आपका जो मिडफील्ड होगा वो कितना स्ट्रांग रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही हमें प्लेयरों को ढूंढना है और चांस देना है। चलिए आप चलते हैं और बात करते हैं, हमारी मिडफील्ड स्ट्रांग हो चुकी है। एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कि बहुत जो फैन है ना, ये चाहते हैं कि निखिल प्रभु ओडिशा एफसी आए। आपको क्या लग रहा है, मिनिमम 2 करोड़ खर्चा होगा? क्या सही ट्रांसफर होगा इफ इतना खर्चा करेंगे तो? भाई निखिल प्रभु को आप अगर ला रहे हो ट्रांसफर फी के पे करके, तो आप चाहोगे कि वो हर मैच खेले, तो फिर आप ये चीज करो कि आप फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं रखो, या तो फिर आपको मिडफील्ड में, क्योंकि अधिकतर लोग डबल पिवट खेलते हैं, या तो आपको पुइतिया को हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर निखिल प्रभु को हटाना पड़ेगा, अगर आप फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर या सेंटर मिडफील्डर खिलाना चाह रहे हो मिडफील्ड में। तो अब आपको चूज करना है भाई, क्या आपको मिडफील्ड में ऑल इंडियन मिडफील्डर्स के साथ जाना है, मोहन बगान की तरह रिस्क लेना है, या फिर आपको फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। तो मेरे ख्याल से सब कोई थोड़ा सेफ रहना चाहेगा, सब कोई कहेगा नहीं हम लोग को एक फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। तो आप क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो एक बैकअप प्लेयर के लिए, या फिर आप पुइतिया को बैकअप बनाना चाह रहे हो? आप ऐसे ये जगह भी पे बहुत पैसा बड़े खर्चा पॉइंट करो ना जो डायरेक्टली स्टार्ट करे। मैं स्टार्ट यही करें। कहता हूँ पैसा कहाँ खर्च करे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खराब रहा है आपका। आप मैं बता दूं ना, नीरज कुमार एक गोलकीपर है, उनका रिलीज क्लॉज दे के आपकी उड़ीसा एफसी उनको साइन की थी। उनको खिलाई साइन नहीं। की थी, उनको एक भी मैच खिलाई नहीं आईएसएल में, एक भी मैच नहीं खिलाई, और उसके बाद से इस सीजन उनको रिलीज कर दिया। कहां पे पैसा का यूटिलाइजेशन हुआ भाई, कहां पे? दूसरे साइड मोहन बगान बहुत पैसा खर्चा करती है ना, बहुत पैसा खर्चा करती है, लेकिन देखिएगा जिस जहां ट्रांसफर फी पे करती है वो खेलता है भाई। नहीं, आपने जिस तरीके से बोला था उसमें भी और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट यार बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं। राल्ते का भी ऐसा ही हुआ। राल्ते वॉज ए वेरी गुड गोलकीपर और डूरन का में अच्छा किया, पर अब वो जीएसएस को रिप्लेस करने में बात चल रहा है। सो होती है रहती है, बट अगेन चलते हैं अभी। आपके पास कोई अटैकिंग मिडफील्डर ऑप्शन है? क्योंकि हुगो के जाने के बाद हमको बेचारा रेनेरी को खिलाना पड़ता है, बहुत ही बुरा लगता है देखने में। पर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कम पैसे में? हम हुगो कभी इंजर्ड होते हैं, अनअवेलेबल रहते हैं, तो या बैन से उतरेंगे, ऐसा कोई प्लेयर है जो बहुत पोजीशन में खेल भी सकते हैं, मजा आएगा देखने में? अब देखिए इसमें एक चीज ये है कि आप एज ऐसे फॉरवर्ड साइन करो जो कि 2-3 पोजीशन पे खेल सके। हाँ, जैसे अलाई डीने है, वो ऐसे प्लेयर हैं जो आपके लेफ्ट विंग खेलेंगे, राइट विंग खेलेंगे, एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल सकते हैं, एज स्ट्राइकर खेल सकते हैं। तो अगर जिस दिन होगो जैसे प्लेयर आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे, उस दिन आप ज्यादा डायरेक्ट फुटबॉल खेलो, जरूरी नहीं कि हर मैच आप पासिंग फुटबॉल खेलो, तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो एक प्लेयर है भाई आपके, जो कि टायरॉन है, आपकी 34 ईयर एज है, पर्सी बोर्डिंग में खेल रहे हैं, ये वही क्लब है जहां से अल्बर्टो रॉड्रिगेज आपके आए हैं। अटैकिंग मिडफील्ड के अलावा लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंटर फॉरवर्ड भी खेलते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड मैं इनका पूरा ओवरऑल स्टैट्स खोल दे रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कितने पोजीशन पे खेले इसी सीजन, ठीक है। तो उसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखिएगा तो 29 मैचेस में 14 गोल और 8 असिस्ट है। तो एक ऑप्शन आपके ये हो सकते हैं मेरे हिसाब से, आप ऐसे कॉर्नर फॉरवर्ड सील साइन से करो। बेटर दिख रही है, ये तो कॉर्नर सील से बेटर दिख रहे हैं। मतलब कॉर्नर सील के पैसे में हाफ पैसे में ये आ जाएंगे। बात यही है कि अब कॉर्नर सील यहाँ परफॉर्मेंस दे रही है और हम लोग अभी उनको देख रहे हैं परसिव बुडुंग में, क्या वो इंडिया में परफॉर्मेंस देंगे, ये क्वेश्चन बस बनता है। नहीं तो परफॉर्मेंस वाइज देखा है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप ऐसे प्लेयर साइन करो जो मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकते हैं, जैसे कि आप कभी हुगो और इनको एक साथ खिलाना चाहोगे तो भी खेला सकते हो। तो ऐसे प्लेयर्स को साइन करना मेरे ख्याल से फायदेमंद होगा। परफेक्ट। अब चलते हैं और विंग में इंडियन प्लेयर्स जो है राहुल के पी इसाक हैं, और लग रहा है इसाक विल बी लीविंग। एंड मैं मुझे पूछोगे ना पर्सनली, तो मैं बोलूंगा कि इसाक को छोड़ दो
और 1.5 से 2 करोड़ कमा लो, अब जितना भी एक अच्छा अमाउंट में कमाई कर लो, क्योंकि एनीवे इसाक विल बी लिविंग। और जेरी का हमने मिस्टेक किया था, जेरी वाज सपोज टू बी इन जमशेदपुर, वहां पे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, हमने छोड़ा, अभी वो फ्री में जाएंगे, तो उससे अच्छा कि कमाई कर लो जहां पे वो प्लेयर पिक में है। रिटर्न करने के लिए ट्राई मत करो जब वो प्लेयर जाना ही चाहता है, और उस पैसे को रीयूटिलाइज करने की टाइम हो चुकी है। राहुल केपी है, जेरी एम और इसाक माइट बी लिविंग, क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखा जाए तो इंडिया में ना, सबसे इंडियन फुटबॉल में अगर देखा जाए तो कोई पोजीशन है जहाँ पे आपको भर भर के प्लेयर्स मिलते हैं ना, वो है विंगर्स। इसीलिए अगर कोई आके विंगर्स खरीद रहा है तो भाई सेल करो, आपको अच्छे विंगर्स हमेशा मिलते रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको तुरंत वो रिजल्ट न मिले जो इसाक का है, शायद आपको 1 या 2 सीजन लगे, लेकिन आप भी देखो ना, इसाक के लिए आप कितने सीजन रुके हो, इसाक कितने सीजन से रुके हुए थे आपके पास, 3 या 4 सीजन से ना। तो वो चीज आपके पास एक चीज है। अगर देखा है तो एक निहाल सुदेश आपके पास ऑप्शन है, आप उनको ला सकते हो, चाहे लो डील पे लाओ चाहे ट्रांसफर फी पे करके लाओ, एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके निहाल सुदेश। प्रॉब्लम बस ये कि क्या केरला ब्लास्टर एफसी उनको छोड़ेगी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है। और निहाल सुदेश का जैसा परफॉर्मेंस रहा है पंजाब एफसी में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसी परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा फिर से मैं कहूंगा कि किसी न किसी आई लीग टीम से आप ला सकते हो, जैसे कि सी में गैब्रियल करके एक प्लेयर है, वो विंगर है, उनके ऊपर कई बार रोशनबेक गैब्रियल, उनके ऊपर कई आपकी आईएसएल टीम इंटरेस्टेड रही है, लेकिन डेक्कन एफसी उनको जाने नहीं दी है। जैसे पीएन नौफल तो चले आए, लेकिन सी डेक्कन एफसी उनको जाने नहीं दी है। उनके एक और प्लेयर है लालरू माविया, जो कि बहुत ही अच्छे विंगर है, उनको आप ला सकते हो। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो मोहन बगान के फिर से एक बहुत ही स्टार प्लेयर है टाइसन, मेरे ख्याल से मोहन बगान फैंस बहुत गुस्सा होंगे मुझसे, लेकिन एक स्टार प्लेयर टाइसन, और विंग से क्रिएटिवनेस दिखाने के लिए जाने जाते हैं, और राइट विंगर है भाई। और ना, ये आपके सीएफएल वगैरह में और मोहन बगान की यू टीम्स के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और इनका कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा तो इसी सीजन खत्म हो रहा है। इसके अलावा एक और प्लेयर है जो अभी राजस्थान यूनाइटेड में खेल रहे हैं, नोम्बा मीतेई, आप देखिएगा 17 मैचेस में 1 गोल 2 असिस्ट है, और बहुत अभी अभी बहुत यंग प्लेयर है, धीमे धीमे डेवलप होंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स और हैं जो आप जिनको ला सकते हो। नहीं, अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि इमरान खान कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन? राइट विंग में भी खेल सकते हैं, नो अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग में भी खेल सकते हैं, और एक स्टार प्लेयर का हैसियत रख सकते हैं, 30 साल के हैं, फ्री में मिलने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, फ्री में मिलने हैं 30 साल का प्लेयर आपको, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, जब अगर आप, बात यही है, विंग पोजीशन पे देखिए, मैंने जितने नाम बताए आप देखिए, सारे यंग थे, और सारे कहा जा सकता है कि आगे चल के परफॉर्मेंस दे सकते, फिर भी आपके पास देखिए इमरान खान जैसा ऑप्शन है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने में शायद उनको 1 या 2 साल लग जाए, जैसे इमरान खान अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, इसाक अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। हाँ, जो मैं नाम बताया हूँ शायद उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने में 1 या 2 साल लगे, और सही से डेवलपमेंट ना हो तो वो परफॉर्मेंस ना दे। अब जैसे जितिन एमएस की बात करें जाए अगर, जितिन एमएस पहले सीजन आए थे तो इतना खराब परफॉर्मेंस दे रहे थे कि सारे के सारे जो नॉर्थ ईस्ट के फैंस थे वो उनको गाली दे रहे थे। और जब बार बार जुआन पेड्रो बेनाली उनको स्टार्ट करवाते थे, तो बोलते थे कि क्यों स्टार्ट करा रहा है, पागल हो गया है वगैरह वगैरह। आप कमेंट खोल के पढ़ लीजिएगा जितिन एमएस के लिए क्या क्या यूज होता। लेकिन जैसे ही अचानक उनके अंडर कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा डेवलप हुए, कोच का सपोर्ट मिला, उनका नाम चेंज होके हो गया जीतीनियो। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको सब रखना पड़ता है। और अगर इसाक जा रहे हैं, जो खरीद रहा है खरीदो भाई, आपको विंगर चाहिए ले लो, ले लो, पैसा दो। एनीवे, स्ट्राइकर पे ये चलते हैं। एक चीज और डीगो, मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये विंगर है। अगर कोई कहता है ना मुझे कि पुइतिया को सेल करो, मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, क्योंकि मिडफील्डर्स इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन विंगर मिलना मुश्किल नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। अब चलते हैं डिएगो और डोरी, ये दोनों प्लेयर्स अभी हमारे पास स्ट्राइकर है, और डिएगो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ही हमारे लेजेंड है, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ही इज आवर लेजेंड, ही हैज बीन द पाथ फाइंडर फॉर फ्यू इयर्स, बट टाइम आ चुका है उनसे हम आगे जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं और जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है, दोनों में बहुत अंतर है। डोरी, आई डोंट थिंक तो आपको से बात करना है इस चीज पे, यानी ओडिशा एफसी के फैन पूरी तरीके से कंप्लीटली एग्री विद प्रोफेसर कलिंगा। आपको क्या लग रहा है, इन दोनों में से कौन से प्लेयर हमको अपग्रेड करनी है, या दोनों को अपग्रेड करना है, और कौन कौन पोटेंशियल प्लेयर है? नहीं, आप दोनों को अपग्रेड करिए, दोनों को अपग्रेड करना अच्छा होगा।
और डिएगो के तो एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, शायद आपको लगे कि वो शायद परफॉर्मेंस नहीं दे, लेकिन मुझे लगता है कि वो आईएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। डेविड कैस्टेनेगा, एक अगेन सीरी टेकन एफसी के एक स्टार प्लेयर है, सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते हैं। हाइट अच्छी खासी है, फिजिकलिटी अच्छी खासी है, डिएगो की जैसी है ना, उसी तरीके से प्लेयर है। और आई लीग में तो लगातार टॉप गोल स्कोरर जैसे रहे हैं, जैसे लुका मैगजन आपके लगातार रहे हैं, वैसे ही वो भी है। तो लुका मैगजन अगर परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो एक तो आई लीग से ही देखा जाए तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं, देखा जाए तो। उसके अलावा आईएसएल में अगर अगर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि निकोलाई को छोड़ा जा सकता है, बल्कि निकोलाई की परफॉर्मेंस खराब नहीं रही भाई, आप स्टैट्स देख लीजिए। तो एक निकोलाई आपके बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर मुंबई सिटी एफसी उनको छोड़ देती है तो वो एक आपके पास अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा भी अगर बाहर के अगर आप ऑप्शन देखना चाहोगे तो एक है, देखिए बेगरसन, हाँ, जो कि जॉय डीटी में खेल रहे हैं, जो कि मलेशिया की वन ऑफ द टॉप टीम है भाई, और सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर। और देखिए मलेशियन लीग को पूरी तरीके से खा गए, 18 मैचेस में 22 गोल 4 असिस्ट। उसके अलावा आप देखिएगा तो एएफसी इलीट में 8 मैचेस में 2 गोल। ओवरऑल अगर इस सीजन को देखिएगा उनकी परफॉर्मेंस 36 मैचेस में 33 गोल 7 असिस्ट। तो मेरे ख्याल से मलेशियन लीग को पूरी तरीके से ओन कर रहे हैं, और वो एएफसी इलीट खेलते हैं, और ब्राजीलियन प्लेयर है जो डिएगो का आप बोल रहे हो ना, वो है, और इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है। अब पता नहीं, जॉय डीटी की स्टार प्लेयर है, मुझे लगता है जॉय डीटी पूरी कोशिश करेगी रिटेन करने की, लेकिन क्या ओडिशा एफसी इनको साइन कर सकती है, ये क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा डोरी के रिप्लेसमेंट के तौर पे आप मारिन को साइन कर सकते हैं, जो कि अगेन मकातन एफसी में खेल रहे ए लीग के प्लेयर है भाई, आप देखिएगा तो। और लेफ्ट विंग, सेंटर फॉरवर्ड और राइट विंग, जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप ऐसे प्लेयर्स को साइन करो जो कि आपके 2-3 पोजीशन पे खेल सके। 28 साल के प्लेयर है और 3 पोजीशन पे आपके खेल सकते हैं भाई। और इनकी परफॉर्मेंस देखिए भाई इस सीजन, ए लीग में 19 मैचेस में 5 गोल 7 असिस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। और इनका कॉन्ट्रैक्ट भी आपका देखा जाए तो खत्म हो रहा है आपका 30 जून 2025 को, और +1 का कोई चीज नहीं है। या तो इनको कोई बाहर का क्लब साइन करेगा, नहीं तो रिटेन कर लिए जाएंगे। आप साइन करो चाहे ना साइन करो, इनको मेरे ख्याल से कोई छोड़ने वाला नहीं है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। तो ऑप्शंस हैं, अब देखते हैं आपकी टीम क्या करती है भाई। फैन के थोड़ी इनपुट है, विदाल फ्रॉम पंजाब एफसी कैसा रहेगा? एक अच्छे ऑप्शन है, जैसे टायरन जैसे प्लेयर जो आप बोल रहे थे, उनकी तरह के ही ऑप्शन है, जो राइट विंग और एज अ देखा जाए तो फॉल्स 9 और एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं। तो वो डोरी के बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आईएसएल में भी अच्छे ऑप्शंस है, जैसे जैसे रिलीज होंगे आप साइन कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग रिलीज नहीं करेंगे। हर बार आप लोग को देखने को मिलता है कि कई अच्छे प्लेयर भी रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि नया कोच आता है तो नया कोच कहता है नहीं मुझे अपने टाइप के प्लेयर चाहिए, तो वो चीज होता है। साडिको के ऊपर लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन रहा है, क्या साडिको टू ओडिशा एफसी मेक सेंस? सरीकू के ऊपर मिक्स ओपिनियन इसलिए रहा है क्योंकि सरीकू ना गोल तो मारते हैं, लेकिन जैसे कि कई लोग चाहते हैं ना कि जो आजकल का फुटबॉल देखते हैं वो लोग चाहते हैं कि जो सेंटर फॉरवर्ड हो वो और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो, वो थोड़ा कम होते हैं। वो मनोलो मार्केस के अंडर जाने के बाद से थोड़ा सा बढ़ा है उनका, लेकिन वो प्रॉपर जो नंबर 9 वाले प्लेयर है वो है। तो वो भी एक डिएगो मोरूसियो की एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे सादी को, क्योंकि फिजिकलिटी अच्छी खासी है, हेडर्स लगा सकते हैं। बस ये है कि डिएगो मोरूसियो जो आपको देखने को मिलता कि एक दो प्लेयर को ड्रिबल वगैरह भी करते थे, वो चीज आपको सदीको की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है आपके अरिदाई संताना बन जाए। मेरे ख्याल से ओडिशा एफसी फैंस या को याद होगा कि अरिदाई संताना कौन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, क्या ओडिशा को एक इंडियन स्ट्राइकर खरीदना जरूरी है रहीम अली को छोड़ के, जो कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो सुपर सब होके कुछ इम्पैक्ट करे, और हमारे पास कुछ एक दो प्लेयर अवेलेबल हैं, शिवा शक्ति या ईशान पंडिता, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि रहीम अली का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं उतना खास फायदावाज नहीं हुआ। अब अगर इंडियन स्ट्राइकर की बात की जाए ना तो रहीम अली मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास इंडियन स्ट्राइकर में। ईशान पंडिता भी खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ना शिवा शक्ति दे रहे। इंडियन स्ट्राइकर में मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और ना ही जो आपके कोचेस हैं वो इतना गट्स दिखा पाते हैं कि लगातार एज ए इंडियन स्ट्राइकर किसी को गेम टाइम दे सके।
तो इसीलिए भी हम लोग को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता है कि अगर सुहेल भट्ट लगातार एज ए स्ट्राइकर खेलते इस पूरे सीजन, तो वो गोल्स जरूर मारते और वो हम लोग को एक अलग लेवल के प्लेयर दिखते। जैसे शिवा शक्ति है, भले यंग थे लेकिन लगातार जब उनको खेलने को मिले तो वो गोल्स जरूर मारे। तो अगर आप ऐसे फॉर्मेशन में जा रहे हो, जैसे 3-5-2 एक फॉर्मेशन है जहां पे आप एक अटैकिंग मिडफील्डर डाल सकते हो, 2 सेंटर फॉरवर्ड डाल सकते हो, ऐसे किसी फॉर्मेशन में जा रहे हो, तब आप इंडियन स्ट्राइकर एक और साइन कर लो। तो ये होगा कि रहीम अली या ईशान पंडिता में से कोई एक लगातार उसके साथ स्टार्ट करेगा, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है। नहीं तो 4-2-3-1 में जहाँ पे एक स्ट्राइकर है वहां पे एक अटैकिंग मिडफील्डर भी है, उसके बाद से आप 2 और स्ट्राइकिंग पोजीशन के प्लेयर भी साइन कर रहे हो, रहीम अली आपके पास है भी, तो एक और स्ट्राइकर साइन करना मतलब कि एक है ना, एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलना साथ में। तो वो चीज ही थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अगर आप स्ट्राइकर हो तो भाई आई लीग में खेलो, कि आईसीएल में तो आपको स्टार्ट नहीं मिलने वाला है। चलिए, अमन भाई ने पूरी तरीके से ओपन हार्ट सर्जरी कर दिया है उड़ीसा एफसी के स्क्वाड को। मोस्टली बहुत ही कम प्लेयर रिटर्न करने की इनकी सुझाव है। आप सुनते हैं कौन से प्लेयर जो है ये रिटर्न करने वाले हैं विद द करंट टीम। करंट टीम में अगर रिटेंशन की बात की जाए ना, तो हम लोग को बस ये नहीं देखना रहेगा कि कौन कौन से प्लेयर हम लोग रिटेन करना चाहते भी है और कौन कौन से नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो रिलीज करने वाला चीज होता है वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अब जैसे देखा जाए तो आपकी एक कार्लोस डेलगाडो है, तो क्या कार्लोस डेलगाडो को आपकी टीम रिलीज करे, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट मैं देख रहा था कि वो 2026 तक था। कार्लोस डेलगाडो का। उसके अलावा मैं आपको एक सेकंड रुकिए, उड़ीसा का शेयर कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये शेयर कर दिया। हाँ, कार्लोस डेलगाडो का है। नरेन गैलो तो आपके जाने वाले हैं, पॉल को रिलीज कर देना चाहिए, थोइबा का तो पक्का रिटेंशन होना चाहिए। अगर कार्लोस डेलगाडो को रिप्लेस कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो तब भी कार्लोस डेलगाडो ठीक ठाक आपके पास बैकअप एज ए सेंटर बैक ऑप्शन है। यहाँ पे जेरी का मैं बता चुका हूँ, अगर ओएस मिल रहा है तो जेरी को रिटेन नहीं करिए, रिलीज कर दीजिए। अगर ओएस नहीं मिले तो जेरी को रिटेन करिए और लालरूथ फुआरा जैसे यंग प्लेयर को लाइए। स्टार्ट लालरूथ फुआरा को कराइए, किसी किसी मैच में जेरी खेलेंगे, और गामा को रिलीज कर दीजिए। अमे तो चले गए हैं, टंकादर भी मुझे नहीं पता कैसा खेलेंगे। रोहित कुमार की जो परफॉर्मेंस रही है, मुझे नहीं लगता है कि उनको रिटेन करना चाहिए। उनसे बेटर मैं ऑप्शन आपको दिखा चुका हूँ, रोहित कुमार से बेटर और रेनियर फर्नांडिस से भी बेटर ऑप्शन मैं दिखा चुका हूँ। वो तो मेरे ख्याल से रिटेन होंगे। इसाक, अगर बहुत बड़ा अच्छा खासा ऑफर आता है तो आपको सेल कर देना चाहिए इसाक को। अगर नहीं आ रहा है अब कोई बड़ा ऑफर, तो आप रिटेन करिए। जेरी मोमिंथांगा तो मुझे लगता है कि रिलीज वो खुद छोड़ के जाने वाले हैं। और एक और चीज है, अगर आप विंगर साइन नहीं कर पा रहे हो तो जेरी आपके पास फिर भी मैं कहूंगा एक बेटर ऑप्शन है, एज अ बैकअप या फिर एज अ स्ट्राइकर। बहुत राहुल केपी को अच्छा, तो आप 5 अभी, गोल है, 5 गोल है भाई। बहुत कम लोगों की वही 5 चीज गोल है, वो बंदे का है। मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर जे आपको कोई अच्छा विंगर नहीं मिल रहा है और जेरी रुकना चाह रहे हैं तो आप इनको रिटेन कर सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है जेरी को रिटेन करना। वो तो लोबेरा के प्लान में नहीं है, तो और कोई कोच आएगा तो उसके प्लान में तो वो हो सकते हैं। जेरी तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई आपकी टीम के लिए, तो वो चीज है। राहुल केपी को तो आप अभी साइन किए हो, उसके अलावा डिएगो मोरिसियो को रिलीज करना चाहिए, मैं मानता हूँ। और रॉय कृष्ण तो रिलीज होंगे ही, दो रियल्टन को भी मेरे ख्याल से रिलीज कर देना चाहिए। So finally, we have all the details and everything discussed well with well played sports। और आपको ऐसे कंटेंट बड़े बड़े डिटेल करने चाहिए तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा एंड वेल प्लेड स्पोर्ट्स। एंड थैंक यू अमन भाई फॉर स्पेंडिंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द ओडिशा एफसी फैन, क्योंकि वी डिजर्व समवन टू टॉक अबाउट ओडिशा एफसी। थैंक यू। जय हिंद, जय जगन्नाथ।